नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। अभी हमारे साथ हैं कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा और इनसे मेरा सवाल है कि पप्पू यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस में दुर्योधन को सबसे पहले निकाला जाए। ये दुर्योधन और दुशासन कौन है? हमारे यहाँ दुर्योधन दुशासन के लिए कोई स्थान नहीं। कांग्रेस में अर्जुन होते हैं, कृष्ण होते हैं, श्री राम होते हैं, दुर्योधन दुशासन नहीं होते। अब पप्पू यादव ने क्या कहा है उस पर मैं समझता हूँ उन्हें ही अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। हमारे यहाँ कोई दुर्योधन नहीं है, न दुर्योधन दुशासन के लिए हमारे यहाँ कोई स्थान भी किसी का नहीं है। ये तो बीजेपी में होते हैं। जिस तरह से कांग्रेस में स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट तैयार की गई है उसमें पिछले दफे चुनाव में यादव को स्थान नहीं दिया गया था। क्या लगता है कि लालू का एमवाई समीकरण से कांग्रेस डर गई और दो जो चंदन यादव और रंजिता रंजन है, ये यादव जो वोट है उसको कहीं ये करने के लिए तो नहीं किया रखा गया? ये सब अव्यवहारिक बातें हैं। कांग्रेस पार्टी में जातिगत आधार पर चयन नहीं होता है। हम संगठनात्मक क्षमता और उनकी उस क्षेत्र में क्या उपयोगिता है उसे ध्यान में रखकर फैसला लेते हैं। चूँकि स्टार प्रचारक 20 लोगों को ही होना था, उसमें हम लोग एक दो प्रमुख साथियों को नहीं जोड़ पाए। उन्हें फिर बाद में पार्टी ने बतौर पर्यवेक्षक भूमिका निर्धारित की है। रंजीता जी कुशेश्वर स्थान में और चंदन तारापुर में पर्यवेक्षक के रूप में काम करेंगे। हमने दोनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग से कुछ लोगों को वहाँ का प्रभारी भी नियुक्त किया है। एक जगह अखिलेश सिंह जी हैं, दूसरी जगह हमारे कार्यकारी अध्यक्ष समीर जी हैं। उनके साथ अमिताभ भूषण भी है और कई लोगों को लगाया है। स्टार प्रचारकों में भी कई लोगों को हमने काम दिया है। ये एक मिला जुला एफर्ट है कांग्रेस का। हमारे पास जो प्रतिभा है हम उसका बेहतर इस्तेमाल करना चाहते हैं इन दो सीटों पर। यह कांग्रेस के लिए बड़ा महत्वपूर्ण उपचुनाव है। हम गठबंधन के बिना लड़ रहे हैं और राज्य की जनता में और इवन कांग्रेस के बहुत सारे जो साधारण कार्यकर्ता हैं उनकी भी इच्छा रहती है और हम लोगों पर दबाव रहता है कि आप अकेले चुनाव लड़िए। तब पार्टी अकेले लड़ रही है। तो ये एक अवसर है राज्य की जनता को कि कांग्रेस को जिताओ और हमें इतना ताकत दो कि हम आगे अपनी राजनीति को अपने हिसाब से तय कर सकें। तो ये दोनों सीट का जो उपचुनाव है वो कांग्रेस के भविष्य की रूपरेखा भी तय करेगा, ऐसा मेरा मानना है। हमारे दोनों सीटों पर जो प्रत्याशी है अपेक्षाकृत युवा है, पढ़े लिखे लोग हैं, जो अन्य दलों के प्रत्याशियों की तुलना में बेहतर हैं, योग्य हैं। उपचुनाव है। इस चुनाव के परिणाम से सरकार के ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। सरकार न गिरने वाली है न बनने वाली है। तो जेडीयू अगर 2 सीटों पर हारती है तो उसको भी एक सबक मिलेगी कि पिछले चुनाव जीतने के बाद अब तक जो आपके क्रियाकलाप रहे हैं उसमें कहाँ त्रुटियां हैं, यह उनको एहसास होगा। कोरोना का दूसरा लहर आप देख लीजिए, कितनी हाई तबाह मच गई ऑक्सीजन के लिए। अस्पतालों में बेड नहीं, आईसीयू बेड नहीं, वेंटिलेटर है तो उसे चलाने के लिए टेक्नीशियन नहीं, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, नर्सेज नहीं, हज़ारों डॉक्टरों के पद खाली हैं। ये सरकार जो 16 साल से सत्ता में है उसने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, बेहतरी के काम अस्पतालों में और स्कूलों कॉलेज में उसके रख रखाव के लिए नहीं किया। कुशेश्वर स्थान फ्लड इफेक्टेड एरिया रहा। इस बार भी सबसे पहले फ्लड का पानी वहीं आया था। आदमी असहाय हो जाता है। सरकार में बैठे लोग उन्हें 5 किलो चूड़ा और गेहूं और अनाज देके अपना काम पूरा कर लेते हैं। फ्लड की समस्या का समाधान क्या है? समय रहते आप क्यों नहीं उसका उपाय करते हैं? ये आपके दायित्व है, सरकार का दायित्व है। हर साल बांध क्यों टूटता है? उसी इलाका में बांध बार बार टूटता है। इसका मतलब आप कमज़ोर निर्माण करते हैं। आपको लोगों की जान माल की फिक्र नहीं है। आप सिर्फ झूठ बोलते हैं, लोगों को सब्जबाग दिखाते हैं और उनकी कठिनाइयाँ आती हैं तो भाग खड़े होते हैं। इन तमाम चीज़ों का हम जनता के बीच में रखेंगे कि आप उस सरकार को क्यों और ताकत देंगे उनके उम्मीदवार को जिता के। महंगाई किस तरह से बढ़ गई है? डीजल भी 100 रुपये से पार कर गया, पेट्रोल 110 रुपये लीटर मिल रहा है, रसोई गैस 1000 रुपये का सिलेंडर है। तो बीजेपी जदयू की सरकार को इसका जवाब देना होगा कि आप जनता के ऊपर कठिनाइयाँ बढ़ा रहे हैं, उनके ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ा रहे हैं, तो आपके उम्मीदवार को क्यों जिताएं हम? तो मैं समझता हूँ ये उपचुनाव बिहार की राजनीति का भी भविष्य तय करेगा और कांग्रेस किस रास्ते पर आगे चलेगी उसका भी निर्धारण होगा। इसलिए हमने अपने सभी लोगों को ड्यूटी लगाया है
कल से मैं खुद जा रहा हूँ, हमारे दूसरे नेता प्रदेश अध्यक्ष भी जा रहे हैं, हमारे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन भी जाएंगे, हमारे बिहार मामलों के प्रभारी 21 तारीख को पटना आ रहे हैं, उससे लगातार चुनाव तक बिहार में रहेंगे। कन्हैया और हार्दिक पटेल ये 22 को पटना आ रहे हैं, उनकी भी ड्यूटी लगी है, वो भी दोनों क्षेत्र में जाएंगे। जो भी हमारी क्षमताएं हैं उसको पूरी ताकत से लगा रहे हैं और कांग्रेस के भी वर्करों से कहा गया है आप जहां भी हों इस उपचुनाव में अपने उस दोनों क्षेत्रों में आइए और अपनी ताकत का इस्तेमाल करिए, पार्टी उम्मीदवार को जिताइए। प्रेमचंद मिश्रा जी, मेरा एक सवाल है कि आप महागठबंधन के हिस्सा रहे, लेकिन आरजेडी ने तवज्जो नहीं दी। आरजेडी अपने ही दोनों सीटों पर पार्टी जो है वो पार्टी के ही उम्मीदवार उतार दिए, लेकिन कांग्रेस को कहीं कुछ नहीं हुआ। बात आप लोग चिराग पासवान से सपोर्ट लेने की कोशिश की है, चिराग पासवान भी अपने 2 उम्मीदवार वहां उतारे हुए हैं, कहीं से कांग्रेस जो है कांग्रेस को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ऐसे में क्या लगता है कि प्रेमचंद मिश्रा को एक जिम्मेवारी दी गई और स्टार प्रचारक के रूप में लिस्ट में आपका भी नाम है, किस प्रकार की तैयारी है और क्या कुछ वहाँ पे? मैं कल से जा रहा हूँ, कल हमने कुशेश्वर स्थान के 3 प्रखंड के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक है, उससे भाग लेंगे और वहीं से हम लोग स्ट्रेटजी तय करेंगे। हर गाँव में कार्यकर्ता बैठ जाएंगे, मैं खुद वहाँ जहाँ तक संभव है गांव वाइज जाऊँगा। हमारे दूसरे नेता प्रदेश अध्यक्ष का गृह जिला है वो भी जा रहे हैं। सभी छोटे बड़े जितने नेता हैं सबको अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना है। जो भी मैं समझता हूँ कि एक मिला जुला एफर्ट होगा और आम जनता के बीच में हम अपने पॉइंट्स को लेकर जा रहे हैं कि क्यों कांग्रेस को जिताओ। 2 सीट जीत के हम भी 19 से 21 ही होंगे, सरकार नहीं बनाने जा रहे, लेकिन जिस राज्य में आम जनता की अपेक्षा कांग्रेस से है कि कांग्रेस ऐसा करो, कांग्रेस इस रास्ते चलो, तो आम जनता को चाहिए कि हमारे उम्मीदवारों को जिताए, हमें ताकत दे। जेडीयू भी जीतता है तो उसकी सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सरकार वैसे ही है उसकी, लेकिन उसके क्रियाकलापों उसके कार्यों के मूल्यांकन होना चाहिए। ये बाई इलेक्शन ये तय करेगा। नीतीश सरकार के क्रियाकलापों से लोगों में नाराजगी है, लोग उनके उम्मीदवार को हराएंगे। वो आरजेडी ने क्यों प्रत्याशी दिया नहीं दिया, बाकी पार्टियां क्या करती हैं, वो सबका अपना हक होता है। हर पार्टी चुनाव लड़ती है, एलजेपी लड़ती है, लेकिन एलजेपी को उन लोगों को सबक सिखाने में अपना एफर्ट करना चाहिए जिन लोगों ने उनके पार्टी को तोड़ने का काम किया बिहार में। तो चिराग पासवान को राजनीतिक विजडम कहता है कि उन्हें कांग्रेस के साथ देना चाहिए। मैं तो वामपंथी पार्टियों से भी अपील करता हूँ कि आप देखें कि हमारा प्रत्याशी बेहतर है तो हमारे साथ आप आइए। ये महागठबंधन का चुनाव नहीं है, ये पार्टी टू पार्टी फाइट हो रही है। तो वामपंथी दल चिराग पासवान की पार्टी उन सबको चाहिए कि हमारे साथ आए। पप्पू यादव जी से भी हमने कहा है कि आपकी जो भी संगठन क्षमता है उसे कांग्रेस उम्मीदवार को जिताने में लगाइए। प्रेमचंद मिश्रा जी, मेरा एक सवाल है कि यहाँ पे ये भी कहना कोई ये बात नहीं हुआ कि दोस्त ना रहा, क्योंकि अब आरजेडी के साथ फ्रेंडली फाइट तो अभी कहा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि मैदान में कोई भी अब अगर योद्धा अगर उतरता है तो वो फ्रेंडली फाइट में नहीं रहता है, स्ट्रिक्ट फाइट में आ जाता है। क्या लगता है कि पिछले दफ़े भी जब लेफ्ट पार्टी में कन्हैया कुमार थे तो लालू प्रसाद यादव ये नहीं चाहते थे कि कन्हैया कुमार तेजस्वी यादव के सामने आए और प्रचार प्रसार करें, लेकिन उनका मुख्य स्थान बिहार रहा है कन्हैया कुमार का। इस बार स्टार प्रचारक में लिस्ट में कन्हैया कुमार का भी नाम है। किस तरह से तेजस्वी और कन्हैया कुमार का आमना सामना को आप देखते हैं? कन्हैया कुमार हमारे स्टार प्रचारक बने हैं, हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। उनकी क्षमता जो भी है उसका लाभ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को मिलेगा। सामने में कौन है क्या है वो तो चुनाव कैंपेन में नज़र आएगा। वस्तुतः कल से चुनाव प्रचार अभियान शुरू हो रहा है, क्योंकि दुर्गा पूजा के चलते सब कुछ बंद था। तो मैं नहीं समझता हूँ कि हमारा कोई मुकाबला आरजेडी से होने जा रहा है। हम तो जेडीयू प्रत्याशी को हराने के लिए मैदान में उतरे हैं। आरजेडी ने अगर हमारे लिए सीट छोड़ा होता, एक सीट तो बेहतर होता, नहीं छोड़ा, ये उसकी मर्जी है। वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। जनता को तय करना है कि किस पार्टी को बिहार में आप मजबूती देना चाहते हैं, किस पार्टी की सोच और उम्मीदवार आपको अच्छी लगती है, जनता तय करेगी। हम अपने एजेंडा पर जा रहे हैं। अब आरजेडी क्या कर रही है नहीं कर रही है वो उसका काम है, उससे हमें कुछ बोलना। वो भी लड़ रही है, एक पार्टी लड़े। जब गठबंधन उन्होंने तोड़ दिया, अलग से उम्मीदवार उतार दिया, तो ये उनका फैसला है। हम अपने कार्यक्रमों के आधार पर, अपने नीतियों के आधार पर, अपने कार्यकर्ताओं के बल पर जनता के बीच में जा रहे हैं।
और कांग्रेस को भरोसा है आम जनता का समर्थन कांग्रेस को इन दोनों सीटों पर मिलेगा और हम जीतेंगे। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा। इन्होंने साफ तौर से कहे हैं कि कल से हम प्रचार प्रसार में जा रहे हैं 2 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से देखने को मिल रहा था कि महागठबंधन में सब कुछ एक है, ठीक है, लेकिन सीटों को लेकर के जो रार मची हुई है दिखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में कुशेश्वर स्थान से दूसरे नंबर पर कांग्रेस की जो उम्मीदवार थे वो थे, लेकिन इस बार चुनाव जो हो रहा है वो महागठबंधन के दो दल जो दल हैं वो अपने प्रत्याशी उतार चुके हैं। जेडीयू के है चिराग पासवान भी अपने उम्मीदवार को उतार चुके हैं। परिणाम क्या कुछ सामने आता है वो भी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4नेशन। नमस्कार।